हम आपसे बोला करते हैं, भाई कथा नहीं बातचीत है। तो गौ माता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो मुख्य चर्चा है। ये तो गुरु विश्वामित्र ने राम लखन से यही चर्चा की, राजा जनक के यहां यही चर्चा हुई। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी वो इस कथा का आयोजक बना मेरे भाई बहनों। इसलिए गौ कथा सबके बस का नहीं है, इसको सुनना सब नहीं सुनेंगे। अति 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 पुण्य होगा जिसका, वो आएगा। इसलिए हम तो पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से ये भी चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया सुने, पूरा देश सुने। जो लोग बेचारे घर से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये देहरादून वालों के लिए चैनल नहीं है, वो बाहर वालों के लिए है। देहरादून वालों को तो यहां आकर के सुनना चाहिए। क्यों? लोग सोचते हैं बढ़िया घर में मिलेगा, क्या जाना है वहां। नहीं नहीं, ये तो बाहर के लिए, लोगों के लिए। तुम्हें तो यहां आना चाहिए। हाँ, जो बेचारी हमारी बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े भाई, वृद्ध सज्जन हैं, है ना, नहीं आ पाते हैं किसी कारण, वो सुने देखें। ये सबसे पुरानी कथा, ये सबसे सुंदर कथा, ये सबसे शुभ कथा, इसे सुनो तो सही मेरे भाई। अच्छा एक बात है, सुनो, इस देश के अंदर सबसे अधिक कौन सी कथा होती है जरा बताओ तो? श्रीमद् भागवत कथा। क्यों? हमने थोड़ा बहुत गणना करवाई। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा दो वक्ता बोलते हैं मुख्यतया। वैसे तो कई वक्ता हैं, लेकिन मुख्य दो वक्ता हैं श्रीमद् भागवत के। कौन कौन है? एक तो सुखदेव जी है ना, हाँ ना बोलिए, है ना। लेकिन मेरे भाई बहनों, सुखदेव बनना सबके बस का है क्या? क्योंकि सुखदेव कौन है? तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेशः। श्रीमद् भागवत के श्लोक भी आनंद आए, नहीं? समझ में न भी आए तब भी समाधि लगने लगती। ये तो संस्कृत भाषा का चमत्कार है। लोग बोलते संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है, हम बोलते ये संस्कृत भाषा देवता बनाने वाली भाषा है। बोल के देख ले, देवता बन जाएगा भाई। लोगों ने ऐसा समझ करके ये तो देवताओं की भाषा, हमारे बस का नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा अर्थ मत करो। देव भाषा शब्द का ऐसा अर्थ मत करो कि ये देवताओं की भाषा है, इसको देवता ही बोलते हैं। नहीं, देव भाषा शब्द का अर्थ करो यह भाषा देवता बनाने वाली है। जो इस भाषा को बोलता है वह देवता हो जाता है। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता। जोर से बोलिए, जय गौ माता, जय गौ माता। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा। कोई इच्छा ही नहीं। मतलब श्रीमद् भागवत कथा वक्ता वो होना चाहिए जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई। बताइए, हमारी तो बहुत इच्छा, हम तो चाहते हैं पूरे देश के अंदर हर नगर हर गांव में एक गौशाला बने। अभी तो केवल 58 की स्थापना हुई है। हम तो ये चाहते हैं पूरे देश पूरे नगर घर घर गाय हो। ये तो हमारा लक्ष्य है। अब आप बोलेंगे साहब आज ऐसी व्यवस्था है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा करो, ये जो बड़े बड़े बिल्डर भाई लोग हैं ना, उनसे हमारा निवेदन है व्यासपीठ से हाथ जोड़ के कि वो जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़े बड़े बंगले तैयार करते हैं, जैसे कार के लिए पार्किंग बनाते हैं, वैसे हमारी गौ माताओं के लिए भी घर बनाएं। ये हमारा निवेदन है उनसे।
और ये निवेदन हमारा है, इस निवेदन पर काम होना भी शुरू हो गया है गुजरात में, आप पता करना। इसलिए अब हम बोलते हैं ना मेरे भाई बहनों, तुम्हारे पास जो है ना उससे गौ सेवा करो। तन है तो तन से कर ले, धन है तो धन से कर ले, मन है तो मन से कर ले, बुद्धि है तो बुद्धि से कर लो, कला है तो कला से कर लो, गला है तो गले से कर लो। क्यों नहीं? कोई कलाकार है, कोई चित्रकार है तो चित्र बना करके ही कर ले। वो हमारे यहां वो राम जी का पुल लग रहा ना, उस पुल में एक छोटी सी क्या गिलहरी, वाह रे वाह, गिलहरी भी लगी हुई है। राम जी ने कहा अरे वो गिलहरी कहां लगी हुई है रे, किसी के पैर के नीचे आ जाएगी, पता भी नहीं लगना तेरा, कहीं तेरे घर वालों को मुआवजा भी नहीं मिलेगा, ऐसा कचूमर निकल जाएगा। इसलिए ऐसा कर, तू इधर क्या कर रही है? गिलहरी बोले दयालु तेरे चरण बहुत कोमल है ना, इसलिए ये पुल बहुत कठोर है ना महाराज, इसलिए मैं क्या करती है, समुद्र के जल में अपने को भिगाती है, फिर बालू के ऊपर लोटपोट होती है, और फिर जो शरीर पर बालू लग जाता है उसे पुल पर छिड़क कर आती है, बड़ी खुश होती है। अब मेरे भगवान के चरण पर ये कठोर कठोर जो शिलाखंड है, पत्थर हैं, ये नहीं चुभेंगे। राम ने कहा वाह रे गिलहरी, वाह रे गिलहरी, तेरा सारा खानदान ब्रह्मांड के ऊपर जितना है वो सारे का सारा लग जाए, तब भी ये पत्थरों की कठोरता दूर नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं तेरी भावना की कदर करता हूं, क्योंकि तूने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये ना देखो कि तुम कितना कर सकते हो, तुमको जितना भगवान ने शक्ति दी है, ताकत दी है, उसे पूरी की पूरी गौ माता की सेवा पर, बोलते क्यों नहीं, लगा दो। बोलो गौ माता की जय। एक भाई मुझे कहने लगा जब गौ कथा सुनी, महाराज जी दिल तो हमारा भी करता, लेकिन हमसे क्या होगा। हमने कहा मेरे भाई अगर ऐसे जटायु सोचता तो फिर तो कल्याण हो गया होता। अरे जटायु ने ये नहीं सोचा कि मैं अगर रावण पर धावा बोलूंगा तो मैं सफल हूंगा या नहीं हूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस देश के अंदर गाय का दूध पीने वाला श्री कृष्ण एक ही संदेश दुनिया को देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करना, तू नौकरी कर, तू ड्यूटी कर, वेतन के लिए कभी खड़ा मत हो। लेकिन इस देश में होते ही नाराबाजी किसके लिए है, बोलते क्यों नहीं, हमारी मांगे हे भगवान, बोलते क्यों नहीं, पूरी करो, हमारा वेतन बढ़ा दो। बोलो गौ माता की। सुबह शाम पढ़ता है गीता और दिन में बोलता है हमारा वेतन दुगना करो। ओ भाई कम से कम गीता को तो अलग रख ले, ये तो बहुत बड़ा गीता का अपमान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ओ भाई अगर वेतन रह गया ना तो ब्याज सहित मिलेगा, चिंता क्यों करता है। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व